ओम शांति। 27/6/23 के 2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है ऐसा अचल अडोल अर्थात अचल घर बनना है जो कोई भी परिस्थिति में कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं है। याद से विकर्म विनाश करने हैं और कोई भी विकर्म नहीं करना है। विक्रमाजीत बनना है तो जो भी पूर्व के 63 जन्मों के विकर्म हैं वो सब याद से ही भस्म करने हैं। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व यानी कि शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। स्वाहा वो सामग्री की तरह से स्वाहा नहीं करना है। स्वाहा करना माना देह भान को भूल जाना और यज्ञ में ददर्ची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगाना, आत्म अभिमानी बनना, ये है इस अश्व को इस यज्ञ में स्वाहा करना। क्वेश्चन, अवस्था को स्थायी एकरस अचल बनाने का साधन क्या है? आंसर है अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, मोह है, अटैचमेंट है, तो भगवान से हट कर के योग देहधारी में लग जाता है। इसलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। गीत यही बाहर हैं दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। निराकार शिव भगवानों वाच्य। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस समय संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। देवता बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय हैं, देवता संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय 2 प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे तो वह हैं जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुखवंशावली तुम जानते हो। हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परम पिता परमात्मा अपने पोतरे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र कौन सा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। पुत्र हैं प्रजापिता ब्रह्मा। भल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ ही नहीं, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बातें हैं कि अश्व घोड़े को हमन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं। जैसे नाटक बनाते हैं, अपनी झांसी की रानी नाम तो है परंतु एक्टर्स रियल तो नहीं है। आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर की सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ जिनके फिर नाटक बनते हैं। कुछ ना कुछ है तब तो नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया है उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नोंधा हुआ है वह प्ले हो रहा है।
तुम अपने पार्ट को समझ गई हो। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं, यह भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, बच्चा आएगा सागर में डूब जाएगा ना। तो वास्तव में परम पिता परमात्मा की पहली रचना श्री कृष्ण है और राधा है, जो दोनों पत्ते पर नहीं, पर वो पहली रचना स्वर्ग में पहले आती है। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा और ब्रह्मा की। वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ ही गर्भ जेल विषय सागर। बहुत सजाएं खाते हैं, ये बाप बैठ समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। तो बाप समझाते हैं, कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो, शिव बाबा से पहले कभी मिले हो? हाँ, तो कहते हैं क्या, हाँ बाबा, क्यों नहीं, कब मिले थे? 5000 वर्ष पहले। नहीं तो कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते ही आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड नहीं होती। ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं है, मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग लॉन्ग एगो। आदि आदि कहते हैं ना, परंतु कब, यह समझते नहीं। पुराने थे पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं। स्वर्ग की चीज़ें महल माड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। पुराने थे पुराने देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे जवाहरात के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज़ होती ही नहीं। पुराने थे पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण हैं पुराने थे पुराने। पहले वही पैदा हुए ना। बचपन का रूप राधे कृष्ण, स्वयंवर के पश्चात का रूप है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1 मुख्य प्रिंसेस है ना। तो बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो परमधाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ, फिर तुम हो मेरी सजनिया। तुम काली हो गई हो, अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर हैं। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, कितनी खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो, मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ, इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हैं? बाबा इतना समझाते हैं क्योंकि योग ठीक नहीं है। दूसरी बात,
पहली बात योग ठीक नहीं है, दूसरा नष्टो मोह नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेट बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए। अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों की खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वो बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी, कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है। हम उनको याद करते हैं, वह कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था, याद है कब पढ़ाया था? 5000 वर्ष पहले बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राजयोग है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती है, विघ्न डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रही हो, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, सारे विश्व पर स्वयं पवित्र रह पवित्रता की ब्लिस करते हो। तो बाबा ने कहा तुम अभी सारे विश्व पर ब्लिस कर रही हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात ही नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियाँ बतलाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी वो याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। करत करत अभ्यास के जन्मते हो सुजान कहते हैं ना। तो बाबा की याद ऐसे नहीं आएगी, अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करते रहो। तो बाबा बता रहे हैं चलते फिरते उठते बैठते अपना पुरुषार्थ करते रहो। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियाँ बतलाते हैं। मोस्ट विवेट बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तब ही अंत मति सो गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ।
तो गोरा मुसाफिर एक बाबा हैं। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं, कितना दूर से आती हैं पाट बजाने। जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाट बजाने। ये रावण का पराया देश है ना, रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाई साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथवा फॉलोअर्स जो होते हैं, लेकिन वह साथ नहीं ले जाते। वो गुरु लोग फॉलोअर्स को साथ नहीं ले जाते और ना खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में कोई समाते नहीं है। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता। शरीर मरता है, जलता है, आपघात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आज पूरी न हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है, आत्मघाती नहीं। शरीर का विनाश होता है तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भले कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। ये युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रलोप हो गया है, देवी देवता धर्म प्रलोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है। ये जगदम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर बैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला यहाँ कहाँ दिखावें। कोई मरता है तो कहते हैं ये तो बैकुंठ गया, तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। दिलवाड़ा मंदिर है ना, उसकी बात बाबा बता रहे हैं। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हैं। उन्होंने फिर गऊ समझ लिया है। गऊ को फकीर लोग लेकर के निकलते हैं तो यह कामधेनु और कपिल देव के पास कामधेनु रहती है। कहानियाँ तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं हम हैं मुसाफिर। ये ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। ये बना बनाया ड्रामा है। तो बाप बैठ समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली। यहाँ आती हैं पाट बजाने। कर्म क्षेत्र है, परमधाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहा जाता है। भारत हीरे तुल्य और कोड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। इसमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं लेते। कितनी बातें मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हम पढ़ते ही आए हैं। पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ से सतयुग में ट्रांसफ़र होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी नंबर वार जाकर के राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने आप से बातें करनी हैं। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे और ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, आत्मा प्योर बनेगी और स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप
दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लेस करनी है। स्वयं पवित्र बन सभी पर फिर पवित्रता की ब्लेस करनी है। सेकंड पॉइंट, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। याद की मेहनत से अवस्था को परिपक्व बनाना है। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। तो सारा दिन ये स्मृति रहे, हम आत्माएं अवतरित हैं। बाबा का संदेश दिया, बाबा को याद किया, बाबा के यज्ञ का कार्य किया। चले जाओ बुद्धि द्वारा ऊपर, नीचे उतरो। केवल ये समझो अवतरित आत्माएं सिर्फ संदेश वाहक होती हैं, व्यर्थ इधर उधर की यहाँ वहाँ की बातें नहीं करती। तो हम अवतरित हुए हैं, रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते। बुद्धि में सिवाय आत्मा के परमात्मा के और कुछ ना हो, ये देह रूपी मिट्टी याद ना आए। इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन, स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। अव्यक्त इशारा, बाप दादा ने अपने साथ साथ बच्चों को भी सारे विश्व की आत्माओं को पहली रचना सर्व का पूर्वज बनाया है। आप विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो, सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आधार मूर्त हो। बाप दादा ने अपने हर बच्चे को विश्व का आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। सदा इसी रूहानी फकुर में रहे, बेफिक्र बादशाह होकर रहो। यही संकल्प रहे, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा। सभी फिक्रातों का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजधारी बनो। सभी फिक्रातों का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजधारी बनो। ओम शांति।